हेलो फ्रेंड, कैसा रहा आज का आपका दिन। आई होप अच्छा रहा होगा। और जो मैंने आपको कल निफ्टी का एनालाइज करके दिया था उसमें आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने को मिला। बाकी जो एक प्रीमियम मैंने आपको बताया था वो था आपका निफ्टी की कॉल का प्रीमियम, और वो खुला था आपके बेस के आसपास ही, क्योंकि प्रीमियम बेस के आसपास था और बेस के आसपास ही खुला था, और बेस उसने आपको ज़्यादा नहीं तो 45 पॉइंट का गेन करके दिया था। सो हमें पहले बेस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ना कि दूसरे लेवल पर। अगर एक बार प्रीमियम हमारा बेस के पास रहता है और वहाँ से हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें जो दूसरा प्रीमियम है उस पर कम ध्यान न देते हुए जो बेस पे प्रीमियम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बेस से हमें एक सेटअप लगाना चाहिए, चाहे 15 पॉइंट के ऐसे के साथ हमें एक बार तो काम करना ही चाहिए। और सेम वैसे ही हुआ कॉल में, जो आपका मॉर्निंग में प्रॉफिट मॉर्निंग में आपका ओपन हुआ वो बेस के पास ही हुआ और बेस से ऊपर शूटअप हुआ, और उसने सेकंड कैंडल रिटेस्ट करके और थर्ड कैंडल पे उसने बेस से आपको सेटअप बना के दिया, और इसमें कि आपको ज़्यादा नहीं तो 45 पॉइंट का उसने जो लेवल था मेरा वहां तक गया था। हाँ, मानता हूँ कि उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल उसने नहीं क्लोज की, लेकिन अगर आपने बेस से अटेम्प्ट मारा होगा तो आपको एनालाइज के 45 पॉइंट मिले थे। और जो पुट के प्रीमियम थे वो आपके मॉर्निंग सेटअप का नहीं रुके, और जो नीचे का एक लेवल मैंने आपको दे रखा था मॉर्निंग सेटअप का वहां आके रुके। सो ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर खुल जब प्रीमियम ऊपर खुलता है तो वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता ही आता है। बाकी जो बेस पे होता है कि बेस पर उसको एक ही लेवल होता है, अगर बेस टूट गया तो प्रीमियम मर जाएगा, और जो सेलर होता है वो सोचता है कि बेस पे बना रहे, अगर बेस टूट गया तो उसका भी लॉस होता है फिर। सो बेस से आज जो आपके कॉल में तो 45 पॉइंट का कैप्चर गेन हुआ है, और आपका जो मैंने आपको एनालाइज करके दिया था पुट का प्रीमियम, उसमें आपका वो प्रीमियम आया मॉर्निंग सेटअप पर। वहां से आपको उसने एक कंफर्मेशन दी हैमर की, और वहां से वो जब शूटअप हुआ तो उसने 40 पॉइंट का गेन कैप्चर करके दिया। फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, और जब प्राइस एक्शन भी निगेटिव था। सो जब प्राइस एक्शन निगेटिव हो और आपका प्रीमियम भी आपका ऊपर जाकर रिटेस्ट करे तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब ये हमारा प्रीमियम यहीं से कहीं ना कहीं किसी भी ट्रेड लाइन से जो हमें लेवल दे रखे हैं वहां से वापस जाएगा। सो वहां से उस प्रीमियम रिटेस्ट करके आपके लेवल पर आया, लेवल से आपको कंफर्मेशन दी, यानी कि हैमर बना के दिया आपको और एक शूटिंग स्टार बना के दिया, फिर वहां से 45 पॉइंट का एक जो लेवल ऊपर तक था वहां तक पहुंचा। सो 40+40 दो बार आपको दो बार लेवल दिए। उसके बाद वो प्रीमियम फिर नीचे आया, और वो जो आपका मॉर्निंग सेटअप का जो लेवल था वहां से आके हैमर बना के फिर वहां से शूटअप हो गया, यानी यहां से भी फिर वो उसने वो 40 पॉइंट का गेन करके दिया, यानी कि एक ही प्रीमियम में आपको 3 बार सेटअप करने को मिले, जो मेरे एनालाइज था और जो मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि ये प्रीमियम यहां से जा सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि अगर 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप के ऊपर आपका मार्केट चलती है तो जो नीचे के धागे होते हैं, जो नीचे की ट्रेड लाइन होती है वो सपोर्ट बन जाती है, तो आप वेट करें सपोर्ट पर आए, सपोर्ट से हम ट्रेड बनाएंगे। सो कुल मिला के निफ्टी में जो आज कॉल में 45 पॉइंट और कम से कम पुट में 120 पॉइंट का जो लेवल टू लेवल वर्क हुआ है। बाकी अब बात करते हैं, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ में जो इसमें प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो है 84,200 की कॉल। अब ये 84,200 की कॉल में करना क्या है, ये बंद हुआ है 317 के आसपास, देखा जाए तो उसने बेस तोड़ रखा है और बेस के नीचे ही क्लोज हो गया है। अगर कल आपको मॉर्निंग में सेंसेक्स में काम करना है ये वाले प्रीमियम में, तो आपको वेट करना है कि ये प्रीमियम 360 के ऊपर ओपन हो और उसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब हम ट्रेड बनाएंगे। अगर ये कल प्रीमियम हमारा 440 440 और 480 के आसपास खुलता है तो आप वेट करें कि ये प्रीमियम फिर से थोड़ा सा रिटेस्ट कर ले, यानी कि 360 पर आ जाए, यहां से हमें कंफर्मेशन कोई कैंडल मिले तो हम यहां से ट्रेड बनाएंगे कम से कम नहीं तो 30 पॉइंट के एसएल के साथ में। देखा जाए तो अब इसका जो लो है वो 317 का है। अब 360 से 317 का लेवल तो हम नहीं लेंगे, इसका इतना एसएल तो नहीं लेंगे, पर हम यहां से लेंगे ज्यादा नहीं तो 30 पॉइंट का कम से कम एसएल तो लेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में कम से कम 30 पॉइंट का एसएल होता है, चाहे आप बेस से लें या आप कहीं से भी लें, कम से कम 30 पॉइंट का एसएल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और बेस से अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप ये अटेम्प्ट छोड़ना मत, क्योंकि मुझे पता है अगर यहां से अगर आपको बेस से अगर सेटअप मिल गया ना तो ये आपका 528 वाला जो लेवल है यहीं तक ही जाएगा, फिर कम से कम यहाँ तक जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ से अगर 150-200 पॉइंट आपको यहाँ से गेन करने को मिल जाएंगे, आप 30 पॉइंट का ऐसा लगा के यहाँ से काम करें तो आपको जो पहला टारगेट है वो 528 का मिल जाएगा। बशर्ते ये है कि ये प्रीमियम हमारा 360 के ऊपर ओपन होना चाहिए, या फिर 360 के ऊपर आके अपना 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तब हम इसमें हम काम करेंगे। और काम करेंगे तो पहला सेटअप तो जो हमारा टारगेट है वो है 528 का, और फिर है आपका 619 का, और फिर है आपका 772 का, और जो फुल टारगेट है वो 885 का। सो टारगेट तो बड़े बड़े हैं, और सेंसेक्स में टारगेट बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। जब भागता है तो सारे टारगेट देखते देखते सब अचीव हो जाते हैं। सो ये तो था आपके निफ्टी आपका सेंसेक्स के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। मैं बाकी बात करता हूँ पुट की। बाकी जो नए लोग हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। मैं डेली ही आपको निफ्टी की प्रीमियम का एनालाइज करके देता हूँ, और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन अब मैं दूसरे इंडेक्स का एनालाइज करके देता हूँ। बाकी अगर आपको निफ्टी में की प्रीमियम का एनालाइज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दे, मैं आपको निफ्टी का भी एनालाइज करके दे दूंगा। सो मैं बात करते हैं सक्सेस की पुट की। अजी पुट की बात करें, पुट में है आपका सेंसेक्स की 11 दिसंबर की एक्सपायरी जो कि कल है, वो 84,400 की पुट। ये बंद हुआ है 223 के आसपास। इसमें हमने क्या करना है, अगर ये प्रीमियम हमारा कल ओपन होता है 249 यानी कि 250 और 190 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो जो सपोर्ट है वो है आपका है 189 पर। यहाँ से हमें अगर विक बन जाए दोनों के बीच, ये दोनों के बीच यानी कि 200 250 और 190 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो अगर 190 पर हमें विक बनती हुई दिखती है तो हम एक अटैम्प्ट मारेंगे यहाँ से, चाहे हमें 15 पॉइंट का एसएल लेना पड़े या 30 पॉइंट का एसएल लेना पड़े, एक अटैम्प्ट तो मारेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर बीच में होगा तो या तो फिर आपका ऊपर जाएगा या फिर आपका एसएल देगा। अगर यहाँ से अटैम्प्ट मारते हो आप, देखो अगर आपको अटैम्प्ट नहीं मारना है तो आप ये वेट कर ले कि आप ये जो आपका थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर ले, जो कि मॉर्निंग सेटअप जो हमारा है वो है 142 पर।
अगर कहीं खुल जाए इसके बीच में खुलेगा तो नहीं, मुझे लगता है कि नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके बीच नहीं खुलने के चांसेस है। खुलेगा तो जरा गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारा जो प्रीमियम है ये नीचे खुलेगा, यानी कि 142 के आसपास खुले, यहाँ से वीक बने या सेकंड कैंडल मॉर्निंग स्टार की बने या हैमर की बने, हम पहला अटेम्प्ट यहाँ से मारेंगे। इससे पहला टारगेट हमारा वो 190 का रहेगा और दूसरा 250 का। सो अगर ये भी टूटता है, मान लो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो इसमें जो आपका सपोर्ट है वो 112 पर और 96 पर है। आपको यहाँ जैसे कि आपने देख ही रहे हैं कि इसके लेवल पे आपको एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अब हैमर बन रहा है तो आपकी एक कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ से एक सेटअप मिल जाएगा जो कि अच्छा खासा बिग सपोर्ट है 96 पर। 96 से भी बन सकता है और 112 से भी बन सकता है, पर आपको ये देखना है कि आपका कंफर्मेशन कहाँ से मिल रही है, कौन से लेवल से कंफर्मेशन मिल रही है। अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है तो आप 112 से बना लें ट्रेड, अगर नहीं मिल रही है तो आप 96 का वेट करें। मान लो कहीं ये भी टूट जाता है तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है बेस सेटअप, जो कि है 60 पर और 42 पर। 60 और 42 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो इसमें जो इसका बेस सेटअप, जो प्योर बेस सेटअप है वो तो 60 का ही है। अब नीचे इसका जो 42 है इसका डे लो है। अब डे लो पे भी कभी कभी आता है, मान लिया कि आपने 60 पे अगर आपने ट्रेड बनाई और वो 42 से आके फिर से वो रिमूव हो गया, तो फिर आप देखते रह जाएंगे कि मैंने ट्रेड ले ली और मैंने एसएल भी फॉलो नहीं किया और वो ट्रेड 42 पे आके आपकी चले गई वापस। तो अगर आप 60 से ट्रेड बनाते हो बेस सेटअप से, वो भी कंफर्मेशन के साथ आपने बनानी है। कंफर्मेशन आपको क्या मिले, हैमर मिले, मॉर्निंग स्टार मिले या साथ में एक वीक बनती हुई दिखे, तो आपको ट्रेड बनानी चाहिए यहाँ से। और अपना यहाँ से 42 का लेवल है, यहाँ से कम 30 पॉइंट के एसएल के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। चलो 30 नहीं तो 20 पॉइंट का आपको एसएल यहाँ से आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें अपनी ट्रेड बना सकते हैं। और इसमें पहला टारगेट आपको 96 का मिल जाएगा और 112 का। ये तो नहीं नीचे के लेवल। अब मैं बात करता हूँ ऊपर के लेवल की। ऊपर क्या करना है, अगर आपका प्रीमियम कल होता है ये 250 के ऊपर, कम से कम वो होता है ओपन, तो 250 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करें कम से कम, और उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, तब हम ट्रेड बनाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा 294 का रहेगा और 294 के जब ऊपर निकल जाए तो फिर इसके ऊपर लेवल है नहीं, यानी कि आपके जो सेंसेक्स के पुट के प्रीमियम है वो किसी उसके ऊपर के लेवल नहीं है। फिर लोग निकालते तो है, वो फिबोनाची से निकालते तो है लेवल, पर मैं फिबोनाची के लेवलों पर यकीन नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि अगर 294 के ऊपर अगर आपका कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप जितना कैप्चर कर सके उतना कर लेना। मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लेवल पे ऊपर है ही नहीं, तो मैं लेवल दूं कहाँ से। अगर आप 294 के ऊपर आपकी कैंडल क्लोज होती है तो आप ये वेट करें कि थोड़ी क्वांटिटी से ही काम करें, क्योंकि फिर ऊपर लेवल है नहीं और वो ये आपका प्रीमियम रीटेस्ट करके नीचे जरूर आएगा, फिर चाहे मॉर्निंग सेटअप पर आए या आपका बेस पर आए, क्योंकि लेवल ही नहीं है। अगर लेवल निकालेंगे भी तो आप तो फिर आपका निकलेगा नहीं। अगर ये एक 250 के ऊपर 5 मिनट की कम से कम कैंडल क्लोज कर गया तो उसमें पहला टारगेट तो 294 का मिल जाएगा आपको, लेकिन 294 के ऊपर फिर कोई लेवल है नहीं। वो फिर आपका जितना आप कैप्चर कर सके, जितना आप होल्ड कर सके, या फिर अगर आपको 294 के ऊपर 20-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का गेन मिल रहा हो तो आप 294 का आप ऐसे लगा के बैठे रहें। अगर 294 का या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दें, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के काम करेंगे तो उतना गेन कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं आपको जो लेवल थे जो है मैं आपको वो दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं बात करता हूँ आपकी अब पुट की, जो मैं पुट की बात कर रहा हूँ, मैं लेवल टू लेवल काम करता हूँ। लेवल नहीं है तो मैं लेवल दूं कहाँ से, और कोई लेवल दे भी रहा है तो फिबोनाची से दे रहा होगा, और फिबोनाची के लेवल एक आइडिया होते हैं, ना कि कोई लेवल होता है। ये था आपके पुट के और कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, और जो नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में।